नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड फोकस पर, जो 21 अगस्त 2020 की न्यूज़ होगी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। और इसमें जो इसको मैंने 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। इसमें पहला सेक्शन अमेरिका से काफ़ी सारी न्यूज़ हैं, 8 न्यूज़ हैं, बड़ी बड़ी न्यूज़ हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं। और उसके अलावा जो वर्ल्ड में जो बाकी अफेयर्स हैं उन पर हम विस्तृत बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे और आपका पूरे दिन का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा एज़ पर वर्ल्ड फोकस की हम बात करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि यूएस रिलेटेड करंट अफेयर्स में मैंने इसको आपके आसानी के लिए बना दिया है कि जैसे इसमें वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनी हैरिस का क्या व्यू है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। सबको पता है लेकिन हमें स्पेसिफिकली पता होना चाहिए, क्योंकि जब फॉरेन पॉलिसी का क्वेश्चन आएगा इंडिया अमेरिका रिलेशंस के ऊपर, तो उसके ऊपर ये आपको काफ़ी मतलब आप स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते, आपको आधारभूत स्टेटमेंट्स देनी होंगी, उसके लिए इसमें ज़रूरी है। और ये पर्सनैलिटी ओरिएंटेड होते हैं अमेरिकन इलेक्शंस, तो उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद ओबामा फॉर्मर प्रेसिडेंट का क्या व्यू है और चोक होल्ड $6.5 मिलियंस के ऊपर हम बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके बाद ईरान इराक डोनाल्ड ट्रंप का जो एक एड है मैक्सिको में, उनके साथ क्या हुआ है। हांगकांग गवर्नमेंट की हम बात करेंगे अमेरिका के कंटेक्स्ट में और चाइना के साथ, चाइना के ट्रेड के साथ। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ जो मैंने इसमें सबसे पहले रखी है वो मैंने ये रखी है कि जो बहुत फेमस एक इनफेमस इंसिडेंट हुआ था जिसमें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ज़्यादा ब्रूटल था। तो चोक होल्ड सिटी टू पे $6.5 मिलियन डॉलर्स की ये एक तरीके का मुआवजा देंगे, जो कि ये मैक्सिकन अमेरिकन मैन जो थे एंटोनियो वेलेंजुला, जिनको 30 दिन के अंदर इनकी फैमिली को ये पे करना होगा। तो ये न्यू मैक्सिको सिटी ने एग्री कर लिया है। तो ये पहले अमाउंट डिस्क्लोज़ नहीं की जा रही थी, लेकिन इन्होंने अब इसको डिस्क्लोज़ कर दिया है कि $6.5 मिलियन उनकी फैमिली को देंगे। और ये मैक्सिकन अमेरिकन थे। कई बार इनको ब्लैक अमेरिकन पे की क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल इंसिडेंट था और ये बताता है कि रेसिज्म किस तरीके से दुनिया को अभी इफेक्ट करता है। और चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम, और जैसे कि इसमें वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनी हैरिस को भी कलर्ड कहा जा रहा है न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, टीवी न्यूज़ में। तो रेसिज्म जो है वो माइंडसेट की बात भी है। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। जैसे वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनी जो हैरिस हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा था कि लीडरशिप फेलियर है जो अपनी ट्रेजेडीज़ को पॉलिटिकल वेपन्स की तरह यूज़ करते हैं। तो जब आप आंसर्स लिखेंगे तो आप इस तरह के स्टेटमेंट्स देंगे तो आपको एक ज़्यादा अच्छा, जिसको कहते हैं, आप उसको जस्टिफाई कर पाएंगे जो भी आप कहना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ स्वीपिंग स्टेटमेंट्स। चलिए इसमें जो दूसरी न्यूज़ है इसमें डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा का जो व्यू है, उन्होंने ये कहा था कि ये जो प्रेसिडेंसी है इसको ये रियलिटी शो की तरह लेते हैं। कल मैंने बिल क्लिंटन का व्यू बताया था कि किस तरीके से उनके लिए प्रेसिडेंसी इज़ लाइक वॉचिंग टीवी। तो डेमोक्रेट्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या सोचते हैं, रेस्ट ऑफ द रिपब्लिकन्स के बारे में क्या सोचते हैं, और जिस तरीके से अमेरिकन इलेक्शंस फेस होते हैं और उसका जो पूरी दुनिया पे इफेक्ट पड़ता है डेमोक्रेटिक सोच का, रिपब्लिकन सोच का, और उसको देख करके आपको आंसर्स लिखने में आसानी होगी। और ओबामा ने ये भी कहा है कि जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं अमेरिका में, जैसे सिख्स और मुस्लिम्स, उनको एक सस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है। और जो फॉर्मर जो प्रेसिडेंट है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ये भी कहा है, जो वोटर्स हैं अमेरिकन के, कि ही विल टीयर डाउन द डेमोक्रेसी इफ़ ही गेट्स री इलेक्टेड। तो एक तरीके का उन्होंने ये बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप से बिल्कुल खुश नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके का बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन ये डेमोक्रेटिक व्यू है और फॉर्मर प्रेसिडेंट की तरफ से ये अगर व्यू आ रहा है तो इसको सीरियसली लिया जाना चाहिए। चलिए हम आगे देखते हैं। और इसके बाद जो एक, और ये वाली जो मैं बात कर रहा था ये आपको ईरान वाला मैं अभी इसमें कवर करूँगा, उसमें ही आपको पता चलेगा कि ये व्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें जो हांगकांग गवर्नमेंट ने जो स्लैम किया है एक तरीके से, उसमें कहा है कि यूएस डिसीजन ने जो सस्पेंड की हैं ट्रीटीज़, उसको लेकर के हांगकांग गवर्नमेंट जो है वो खुश नहीं है। तो सिटी विल ऑल्सो सस्पेंड इस एक्सट्रेडिशन ट्रीटी विद यूएस, ये चाइना का कहना है। तो बेसिकली जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होती है इसके तहत जो फ्यूजिटिव्स होते हैं उनको एक दूसरे से कंट्री में लाया जाता है। तो हांगकांग जो है एक तरीके को जिस तरह से ट्रीटी से हटे हैं, इससे पहले जो ये इंपॉर्टेंट है, इससे पहले कनाडा हटा है, ऑस्ट्रेलिया हटा है, ब्रिटेन हटा है इन सच एग्रीमेंट से हांगकांग के साथ। तो जाहिर सी बात है कि हांगकांग प्रोटेस्ट को लेके, चाइना के रवैया को लेके, तो ये जो बायलैटरल रिलेशंस में जो ये आ रहे हैं, तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ये पहले हट चुके हैं, इसके बाद अमेरिकन भी हट गए हैं। तो यूएस ने इसको एक सस्पेंड और किया है, जिसमें रेसिप्रोकल टैक्स एग्जम्पशंस की बात करते थे, जो इनकम डिप्राइव होती थी इंटरनेशनल ऑपरेशंस ऑफ शिप्स को लेके। तो ये एक्सट्रेडिशन वाली एक बात है। दूसरा आपका
रेसिप्रोकल टैक्स एग्जम्पशन से। तो हांगकांग ने इसको ये कहा है कि हमें पपेट की तरह यूज़ किया जा रहा है, एक हमें छोटा प्लेयर बनाया जा रहा है, हमें एक तरीके से गेम खेला जा रहा है बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। और ये अमेरिका के जो यूनिलेटरल डिसीजंस हैं जो उन्होंने खुद लिए हुए हैं, तो ये एक तरीके का बायलैटरलिज्म के लिए, द्विपक्षीय मुद्दों के लिए और मल्टीलेटरल के लिए ये एक तरीके की डिसरिस्पेक्ट शो कर रहा है जो उनका डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन शो कर रहा है। और इसमें अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जुलाई 1997 से हांगकांग ने अब तक 69 फ्यूजिटिव्स को अमेरिका को दिया है, और यूएस ने जो है 23 पीपल को हांगकांग को दिया है, तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा। तो ये आपको याद रखना होगा। चलिए हम अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि चाइना, जो कल डोनाल्ड ट्रंप ने, मैंने कल ही के रूम्स में कवर किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल कहा था कि ही विल नॉट टॉक टू चाइना। तो यूएस चाइना आज ये स्टेटमेंट आई है कि 20 अगस्त को कि चाइना, यूएस और चाइना जो है वो जल्दी से जल्दी बात करेंगे इस पर। तो बेसिकली बीजिंग एंड वाशिंगटन ये होल्ड करेंगे एक टॉक को, जिसमें चाइना की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ये कहा है 20 अगस्त को। इन्होंने हाई लेवल टॉक होगी जो फेज़ 1 एग्रीमेंट के ऊपर तय हुआ था। इसमें जो आपको मोडालिटीज़ जाननी होगी वो इसके नीचे मैं देता हूँ आपको। और इसके बाद जो आपकी 2 कंट्रीज ने पोस्टपोन कर दी थी, तो इन्होंने जनवरी में किया था, तो उस अकॉर्ड का नाम था फेज़ 1 ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके तहत इन्होंने बीजिंग को एक तरीके से कंसेशन दिया था, ऑब्लाइज किया था कि एडिशनल $200 बिलियन के अमेरिकन प्रोडक्ट्स को दे सकते हैं 2 साल तक, जिसमें कार्स होंगी, मशीनरी होंगी, ऑयल होगा, टू फार्म प्रोडक्ट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, $200 बिलियन का, कार्स, मशीनरी, टू ऑयल, टू फार्म प्रोडक्ट्स, ये 4 प्रोडक्ट्स आप रखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। चलिए हम अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जो ये इसका मैंने सेपरेट फीचर भी तैयार किया है, जो यूएसए और ईरान और जो सिक्योरिटी काउंसिल में जिस तरीके का व्यवहार होगा और इनके रिलेशंस के ऊपर। तो ईरान ने अपनी 2 न्यू मिसाइल्स को टेस्ट किया है। एक मिसाइल की रेंज है आपकी 1400 किलोमीटर्स की रेंज है, दूसरी मिसाइल आपकी 1000 किलोमीटर की। इन्होंने ये उनके नाम पे किया है जो भी बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में यूएस स्ट्राइक में मारे गए थे जनवरी में, आपको याद होगा, बहुत फेमस हुआ था, काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था ईरान के अंदर, काफ़ी बड़ी शव यात्रा निकाली गई थी। तो उनके जो टॉप ईरानियन जनरल थे कासिम सुलेमानी, और उसके बाद इराकी मिलिशिया लीडर जो हैं अबू मेहंदी अल मुजाहिदी, तो उन्होंने मिसाइल्स का नाम भी उन्होंने उनके नाम पे रख दिया। इनका शहीद हाजी कसीम, और दूसरी मिसाइल का नाम इन्होंने रखा है शहीद अबू महादी। तो ये मिसाइल्स का नाम है। आप समझ सकते हैं कि ईरान इनको लेके किस तरीके से एक्सट्रीमिस्ट सेंटिमेंट्स की तरफ बढ़ रहा है, और यूएस जो है अब उस पर सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है। लेकिन ये उनको किस तरह से प्रभावी लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा, इसमें मैंने एक सेपरेट डिटेल फीचर तैयार करनी है, अभी मैं आज ही करूँगा उसको, आप प्लीज़ देखिएगा। और इसके बाद जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है माइक पॉम्पियो, ये न्यूयॉर्क जाएंगे और कन्विंस करेंगे, क्योंकि जो डील थी ईरान की 2015 की, उसको लेके मैंने ये फीचर तैयार करनी है। चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और है वो ये है कि इराक के जो प्रेसर प्राइम मिनिस्टर हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, और ख़ास बात इसमें यह है कि वो पहली बार मिलेंगे वाशिंगटन में। तो इराकी प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखें, मुस्तफ़ा अल खादिमी। हम फिर से पढ़ देता हूँ, मुस्तफ़ा अल खादिमी। ये इस बात किस पे करेंगे, जो इनका मेन एजेंडा होगा कि अमेरिकन जो ट्रूप्स हैं इनके कंट्री में, इराक के अंदर, वो इनके टॉप एजेंडा में शामिल होंगे। और जो इनकी मीटिंग्स हैं वो एक तरीके की, जिस तरीके से अमेरिकन टारगेट्स पर प्रो ईरानियन फाइटर्स के द्वारा अटैक किया जा रहा है वो राइस पे देखा गया है, जिसके लिए तेहरान और वाशिंगटन दोनों बहुत चिंतित हैं। और इन्होंने जो एक तरीके की प्रो ईरानियन फैक्शंस हैं, और जो बगदाद यूएस फ्रेंडली प्रीमियर इज़ ग्रोइंग, तो एक तरीके से जो यूएस के बीच में जो बगदाद को सब, जो बगदाद जो यूएस फ्रेंडली हो रहा है, और जो प्रो ईरानियन फैक्शंस हैं इनके बीच में जो गल्फ आ रही है, उसको लेके इराकी प्राइम मिनिस्टर व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे। इसके बाद जो है एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये इलेक्शंस में दी जाएगी, तो मतलब जिस तरह की छिटाकशी होनी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप के इनर सर्किल के हाई प्रोफाइल लोगों में से आते हैं। तो ये मैक्सिको वॉल फ्रॉड केस में शामिल, इनको अरेस्ट किया गया है। तो डिफ्रॉड किया था इन्होंने एक तरीके से, जो इन्होंने ऑनलाइन जो कैंपेन चलाया था वी बिल्ड द वॉल, उससे 25 बिलियन, लेकिन इन्होंने उसे अपने निजी, अपने प्रॉफिट्स के लिए इसको ले लिया गया है। तो बेसिकली इसमें देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब जिस तरह की छिटाकशी होने वाली है नवंबर तक, तो ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। चलिए इसके बाद जो एक मैं आपको एक बात बताता चलूँ, इसके अलावा जो आज की जो न्यूज़ है जिसमें रशियन स्पाई को लेकर है, एक किंग जोंग के न्यूज़ है, इसमें काफ़ी सारी, एक जर्मनी की न्यूज़ है, तो वो मैं दूसरी वीडियो में अभी जस्ट शूट करूँगा, आप देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।